हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ना, हम लोग जो है आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, तो वास्तविक संख्याएं में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमें पढ़ना जो था उसमें हमें क्या करना था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक ना, इसका कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक ना, कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक ना, तो डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। ठीक ना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण। ठीक ना, रेशनल का मतलब परिमेय और नंबर्स का मतलब संख्याएं। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे निरूपण करना है हमें। ठीक ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वो हमारा कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो टाइप दिया गया है, पहला है इसे हम बोलते हैं शांत या अवसानी दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार हो सकता है कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो, यानी फिक्स हो। ठीक ना, उसके आगे ना बढ़े। ठीक ना, जैसे क्या हो, हम जैसे हमारे एग्जांपल में दिया गया 3/4, यदि हम 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.75, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 0.75 ही आएगी। ठीक ना, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया गया है वो है 5.8। ठीक ना, इसको हम 8 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.625। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत दशमलव होगा। ठीक ना, या इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक ना, कि इसके बाद कोई और नंबर ना आए, एकदम जहाँ तक लास्ट एकदम कैंसिल हो जाए। ठीक ना, नेक्स्ट हमारा जो दिया है कि अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक ना, जिसे कहते हैं अनंत दशमलव। ठीक ना, इसमें क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या इनफाइनाइट डेसिमल कह सकते हैं इसको। ठीक ना, कह रहा है कि एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित न हो, साथ ही अंकों के एक समूह का क्रम अनुसार पुनरावृत्त, यानी पुनरावृत्त मतलब एक बार आया फिर आए, इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्त हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव कहलाता है। ठीक ना, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1/3 हमारा है। ठीक ना, हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा 3 बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्त होती चली जा रही है, कहाँ के दशमलव के बाद से। ठीक ना, इसको हम शार्ट में 0.3 बार इसको हम दिखाते हैं। ठीक ना, इस तरह साइन से दिखा देते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो दिया है 2.9। ठीक ना, इक्वल टू, इसको भी हम 9 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2222 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक ना, इसमें पुनरावृत्ति होती जा रही है, मतलब लगातार एक नंबर आता ही जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको लास्ट में हम ऐसे 0.2 की पावर बार लगा देंगे। ठीक ना, इसका मतलब होता है कि जब ये हटेगा तो ऐसे 222 लिख सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि नोट लिखा गया है। ठीक ना, किसी अशांत आवर्ती दशमलव में जिसमें अंक या समूह को बार बार लिखा जाता है वह उसका आवर्त या काल कहलाता है। ठीक ना, मतलब इसी का कहने का मतलब ये है किसी अशांत दशमलव में जिस अंक या समूह को बार बार लिखा जाता है, ठीक ना, वह उसका क्या कहता है, आवर्त या काल। मतलब जितनी बार वो रिपीट हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, वो काल कहलाता है। ठीक ना, हम लोग एग्जाम्पल में उसको देखते हैं। जैसे इसमें क्या गया 7/22 दिया गया है। ठीक ना, हम 22 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक ना, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0.3। ठीक ना, क्या हो रहा है 181818 ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है ना। तो जो हमारा भी नोट में हम लोग लिखे थे काला पीरियड, तो ये जो नंबर जितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना, जैसे 1 2, यही 2 नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यही 2 नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, यानी कि 18 क्या कहलाएगा, जो नंबर बार बार रिपीट होता है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है या कॉल कहलाता है। ठीक ना, जैसे इसमें हम लिया है कि इसमें कौन सा नंबर 18, यही हमारा रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आवर्त, ठीक ना, या काल हो जाएगा 18। ठीक ना, जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है हमारा 33/26 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1.26923007। ठीक ना, फिर कौन सा नंबर से रिपीट हो रहा है, देखो 692307। ठीक ना, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक ना, वही हमारा क्या हो रहा है, काल या आवर्त कहलाता है। ठीक ना, यहाँ पे हमारा 62307 यही हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक ना, तो यानी कि इस फ्रैक्शन का या फिर इस परिमेय का हम क्या कह सकते हैं, काल कह सकते हैं, आवर्त कह सकते हैं। क्या होगा वह 69237 होगा। ठीक ना, फिर नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण करना, यानी कि कोई दशमलव नंबर्स हों हमारे, उनको क्या करना, परिमेय संख्या में चेंज करना होगा। ठीक ना, लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण। ठीक ना, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण। ठीक ना, ऑफ डेसिमल इनटू द रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर को किस में रूपांतरण करना है, रेशनल नंबर में। ठीक ना,
पहला टाइप इसमें जो दिया शांत दशमलव, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। इसमें किया क्या गया है कि 0.025 है, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डेसिमल होता है उसके नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उनके उतने नंबर्स हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक ना। जब हम क्या करेंगे, किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक ना, ठीक, या परिमेय में चेंज करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या करेंगे, 1 के नीचे डेसिमल के नीचे 1 लिख दिए, जितना नंबर 0 लगा दिए, ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई किए तो आ जाएगा 140, ठीक ना, 1/40 हो गया, ठीक। सेम यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 3.25 है तो यहाँ डेसिमल के नीचे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, जितने नंबर उतना 0 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे हो गया ये 325/100 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 13/4, ठीक ना। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/1/4 हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका हो जाएगा, ठीक। हम लोग अगला देखते हैं। हमें अगला दिया है कि अशांत आवर्ती दशमलव का रूपांतर, ठीक ना। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना। इसको हमें क्या करना है, इसको हम अगर चेंज करना, बदलना है, ठीक ना, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक ना। क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, जैसे वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक ना। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है कि दशमलव के बाद यानी कि 0 दशमलव, इसके बाद क्या हो रहा है, सारे नंबर का रिपीटिंग होता चला जाएगा, क्योंकि क्या जो ये साइन लगा होता है इसका मतलब होता है ये नंबर बार बार लिखा जाएगा, ठीक ना। जैसे इसमें हुआ, कह रहा है कि दशमलव के बाद जो है क्या होगा, दशमलव के बाद जो नंबर होंगे हमारे क्या होंगे, वो अंकों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार लिखा जाए, ठीक ना। जैसे इसमें दिया गया, ठीक ना, ठीक ठीक। जैसे इसमें मान लो ये 4 हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक ना, केवल इतना ही लिख लें, ठीक, इस चीज़ को, ठीक। इसका क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार लग जाता है तो इसका मतलब होता है ये बार बार लिखा गया, ठीक ना। फिर आता है हमारा मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, ठीक ना। कह रहे कब, दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति न हो, ठीक ना। ऐसे को क्या करते हैं, मिश्र आवर्ती कहते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक ना, कह रहा है कि 0.485, ठीक ना। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि इस कोई दशमलव के बाद एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, ठीक ना। बाकी इन सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक ना। थैंक यू।